कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि काफी टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट होती है जिसमें हम सेलेक्ट होंगे, तो उसमें जो वर्क लोड होता है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो काम होता है, वो पीआरटी के कंपैरेटिव कितना ज्यादा होता है। तो अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स या रियल डिफरेंसेस बताता हूं, जिसको अगर आप समझते हो तो आपको फील होगा कि जो ज्यादा सैलरी मिल रही है वो ज्यादा काम की वजह से मिल रही है और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मिल रही है। ठीक है ना। तो ऐसा कई टीचर्स हैं जो पीआरटी सेलेक्ट होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन पीजीटी तक जाने की होती है, लेकिन वो कभी अप्लाई नहीं करते। सबका अपना अपना लॉजिक है। ठीक है ना। चलो, तो टॉपिक का नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीजीटीज एंड पीजीटीज। ओके ना। सबसे पहली, अब जैसे बोर्ड एग्जाम आ गए, तो इसी बीच में छुट्टियां भी आई है, समर वेकेशन। तो बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी और इवेल्युएशन, पेपर चेक करना और ड्यूटी। तो ड्यूटी में तो वो पीआरटी को भी रोक सकते हैं और टीजीटी पीजीटी को भी, प्रिंसिपल। ठीक है ना। लेकिन इनको कम रोका जाता है। अगर रेशियो देखा जाए तो 25% और 75%। ठीक है ना। लेकिन किसी को भी रोक सकता है, लेकिन इवेल्युएशन में सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी रुकेंगे। ये तो समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि क्योंकि आप ही चेक कर पाओगे, पीआरटी वाले थोड़ा चेक कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये है, मतलब इसमें समर वेकेशन जो होती है, अगर उसी के बीच में ब्रेक आ जाए, छुट्टी आ जाए, समर वेकेशन में ही बोर्ड एग्जाम आ जाए, तो इन्हीं टीजीटी पीजीटी की छुट्टी सबसे ज्यादा बर्बाद होती है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी निर्दयी नहीं है। इस बार ऐसे हुआ है कि मान लो आपकी ड्यूटी लग गई कब, 25 अप्रैल से 25 मई। अच्छा, ड्यूटी को लेके मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि स्कूल में रुक रहा है, कहाँ है, कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके स्कूल में भी लग सकती है और नियर बाई किसी स्कूल में भी लग सकती है। जैसे हमारे वहां एक टीचर है, कहाँ गए, ये रहा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। उनकी ड्यूटी लग गई एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में, और पूरे 1.5 महीने की। पूरे 1.5 महीने की। हालांकि एग्जाम तो बीच में कुछ ही दिन है, मानो 5 या 6 दिन है, लेकिन उन्हें रहना पूरे दिन है, क्योंकि अब वो आएंगे जाएंगे इतना पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है एनवीएस में डे बोर्डिंग होता है, तो वहां रुकना होता है, वहां रुक सकते हैं, खाना पीना सब होता है। ठीक है ना। अब ड्यूटी अगर आप ही के स्कूल में लगती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाहर कहीं ड्यूटी लगती है और वहां आप होटल लेते हो, रहना खाना, उसके पैसे जो डिसाइड होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये होता है कि आपका प्रैक्टिकल्स में, अब प्रैक्टिकल्स में ड्यूटी लग जाती है नियर बाई किसी भी स्कूल में। केवीएस में भी भेज सकते हैं, एनवीएस में भी भेज सकते हैं, और बहुत सारे ट्रस्ट वाले स्कूल में भी भेज सकते हैं आपको एज अ एग्जामिनर या एज अ प्रैक्टिकल इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है ना। वाहवा जिसे आप लोग कहते हो। इस सब चीजों से पीआरटी वाले बच जाते हैं। ठीक। बहुत पेनफुल होता है अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत आसान है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, डिमोटिवेशन नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि आपको, जैसे मैं एक वर्ड कहता था ना कि केवीएस में एक्सप्लोर करोगे और नया सीखोगे, वो यही है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में लगते हो तो जिस स्कूल में वही रहोगे और वही 15-20 किलोमीटर के दायरे में घूमोगे। लेकिन यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसी स्कूल में हो, आपकी ड्यूटी लग गई कितना, 70 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में प्रैक्टिकल लेने की, 30 किलोमीटर दूर। अब ये पहाड़ी एरिया में 30 किलोमीटर क्या होता है ये आपको पता होगा। कम से कम 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना। और मान लो आपको कोई व्हीकल चलाना नहीं आता और आपके पास व्हीकल नहीं है,
तो आपके लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना हमें लगता है। तो मेरे तो पर्सनली रिक्वेस्ट यही रहती है कि सभी लोग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो ड्राइविंग जरूर सीखे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, ताकि इन सब चीजों में उन्हें हेल्प मिल सके। प्रैक्टिकल में ड्यूटी लगेगी टीजीपीटी। यहाँ पे भी अब 2 वर्ग बढ़ गए, एक तो वो जो साइंस वाले हैं, एक जो नॉन साइंस वाले, मतलब साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस, और एक हिंदी संस्कृत। ये प्रैक्टिकल्स में इन्हीं की ड्यूटी लगती है, इनकी नहीं लगती है। सही है ना। चलो अब जो अगला पॉइंट है, ओके, जो अगला पॉइंट है वो समझने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे जरूरी होता है। देखो आप टीजीटी पीजीटी हो तो आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर बेकार रहा, मतलब बहुत बच्चे फेल हो गए या फिर उनके परसेंटेज बहुत ही लो रहे, तो आपको आपके आरओ से या फिर हेडक्वार्टर से जवाबदेही देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। और इसको सिर्फ टीजीटी पीजीटी झेलते हैं, पीआरटी वाले नहीं झेलते, क्योंकि आपको पता राइट टू एजुकेशन है, आरटीई। तो ये चीजें, ठीक है, रिजल्ट प्रेशर। और ये तो हमने पहले देखा था कि ऐसा होता है। सुपरमैन सीरीज में एक लाइन है कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब आप इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ये बहुत इजी लग रहा है आपको, यार हम कर लेंगे, ये है वो है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपके एनवीएस में लगी, मान लो एनवीएस को छोड़ के किसी के एवीएस में लगती, वहां रहने खाने का तोड़ना है, और आपको 1 महीने ड्यूटी लगती, और 1 महीने में 5 ही दिन आपको पेपर में जाना है, पेपर के लिए लग रही ड्यूटी, 5 ही दिन आपकी ड्यूटी है। बाकी वो इस हिसाब से है कि मान लो 25 अप्रैल से 25 मई, तो एक पेपर यहाँ एक यहाँ एक 25 मई को है, तो अब आपका तो पूरा 1 महीना गया ना, क्योंकि इसमें इस टाइम में आप घर नहीं आ सकते, ऐसा थोड़ा जाके आएंगे, इतना फिजिबल नहीं होता। अब आपका घर 2000 किलोमीटर दूर है, तो 2000 किलोमीटर का सफर थोड़ा ना करोगे 5 बार। तो ये सारी कुछ जिम्मेदारी होती हैं जो सिर्फ टीजीटी पीजीटी में होती है, पीआरटी में नहीं होती। इसलिए कई लोग जो चाहते बिल्कुल सेफ हो, मतलब ज्यादा जिम्मेदारी ना हो, ज्यादा कुछ ना हो, तो वो इन्हीं के लिए होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब बहुत ज्यादा ही वर्कलोड है, ये सब आपका ड्यूटी का पार्ट है। पहले जब स्टार्टिंग में आपको 1-2 साल बहुत दिक्कत लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई काम है। लेकिन पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। ऐसे ही कोई भी कंसेप्ट या कोई भी डाउट आपको लगे, आपको लग रहा है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।